R.D. Sharma, exercise 1.2, question number 8. A merchant has 120 liters of oil of one kind, 180 liters of another kind, and 240 liters of the third kind. He wants to sell the oil by filling the three kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक मर्चेंट है जिसके पास तीन तरह का ऑयल है, तीन तरह का तेल है। पहली तरह का तेल 120 लीटर्स है, दूसरी तरीके का 180 लीटर्स है और तीसरे तरीके का 240 लीटर्स है। वो चाहता है कि इन सभी तेलों को हम एक डब्बा लें और उन डब्बों में इक्वल कैपेसिटी में, मतलब कि बराबर बराबर मात्रा में भर दें। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डब्बा आधा ही भराया है या कोई थोड़ा सा बाकी रह गया है। सारे डब्बे पूरी तरीके से फील होना चाहिए। तो हमें बताना है कि वो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होगी जिससे हम हर एक डब्बे में तेल भर सकें, या वो डब्बा कितना बड़ा होगा, उसकी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होगी डब्बे की। तो ये हमको बताना है। तो जब भी हमें ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम नंबर निकालने का बोला जाता है तो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो सीधे सीधे हम ये कह देते हैं कि 120, 180 और 240 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या करते हैं हम, तीन नंबर का जब एचसीएफ निकालना होता है तो हमारे पास नंबर क्या क्या है, 120, 180 और 240। हमें क्या करना होता है, पहले दो नंबर लेने होते हैं और उसके बाद उन दोनों का एचसीएफ निकालें, फिर जो एचसीएफ निकलेगा फिर हम 240 को उसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो पहले हम 120 और 180 ले लेते हैं। तो 120 और 180 में से बड़ा कौन है, 180। तो 180 में हम 120 का डिवाइड दे देंगे। तो वन टाइम में कितना आ जाएगा, 120। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इस डिवीजन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। वो इक्वेशन हमको पता है, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर n जो है वो डिविडेंड होता है और जो b है वो होता है डिवाइज़र, मतलब कि जिससे हमने डिवाइड किया है। तो 120 से डिवाइड किया है, कोशिएंट हमारा आया है 1, q की जगह हम कोशिएंट लेते हैं, प्लस रिमाइंडर जो बचता है वो हम r की जगह लिखते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमें क्या करना होता है, b और r को लेना होता है और फिर से डिवाइड करना होता है। ऐसा हम कब तक करते हैं, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हम 120 ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं 60 से, तो 2 टाइम में 120 आ जाएगा और बचेगा 0। इसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0। इक्वेशन नंबर 2, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस समय जो b की वैल्यू होती है वही एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 60। ये 60 किसका एचसीएफ है, 120 और 180 का। अब हमको 240 के साथ भी इसको ऑपरेट करना है। तो एक बार हम 240 का डिवाइड 60 में देख लेते हैं। 240 से डिवाइड करते हैं 60, तो 4 टाइम में 240 आता है। ये सबको पता है, टेबल हम सब जानते हैं। इसको जब हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0। तो इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर फिर से 0 है और 60 फिर से एचसीएफ। तो तीनों का एचसीएफ क्या है, 60 ही है। तो जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 60 लीटर्स। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं आता, कुछ और आता है, तो हम रिमाइंडर की जगह उस चीज़ को लिखते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर 0 ना आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी बहुत सारी आर डी शर्मा की वीडियोज़ बना पाऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।